हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब जी के अनमोल विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, चलो बुद्ध की ओर, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने नई राजनीतिक पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने का विचार पक्का कर लिया था। अब बाबा साहब ने भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के लिए राजनीति में जाने वाले नेताओं के लिए सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई में एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया। यह पूरे भारत में इस तरह का अकेला स्कूल था जिसके लिए रजिस्ट्रार सिद्धार्थ कॉलेज के एस रेगे को नियुक्त किया गया था। लेकिन कई कारणों से यह स्कूल साल भर ही चल पाया था। मई 1956 के शुरू में बाबा साहब बम्बई आए थे। 24 मई को बुद्ध जयंती के अवसर पर नरे पार्क की विशाल सभा में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि वह 1956 में अक्टूबर में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया था। बाबा साहब ने कहा था, लोग कहते हैं कि धर्मांतरण द्वारा अंबेडकर अपने लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और वे गड्ढे में गिरा देंगे, सबको गड्ढे में गिरा देंगे। तो मेरा उनसे कहना है, बाबा साहब ने कहा कि हमारा उनसे कहना है कि हमारे लोगों की चिंता करना छोड़ दें, हमें गड्ढे में गिर जाने दें। हमारे लोग भोले भाले भेड़ों की तरह, मैं उनका अब मानक गड़ेड़िया हूँ और मेरे पीछे चलने में ही सभी का उनका कल्याण है। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि अपनी तुलना यहूदी धर्म के मोजेस से की, जो अपने लोगों को ईरान से निकालकर फिलिस्तीन की स्वतंत्र जमीन पर ले जाकर बसाया था और गुलामी की बेड़ियों को हमेशा के लिए काट दिया था। बाबा साहब ने आगे कहा, मैं भी आप लोगों की आजादी दिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बताया कि किसी भी धर्म के पतन के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण अपने धर्म के सिद्धांतों पर आचरण नहीं करना। दूसरा कारण योग व प्रभावशाली प्रचारकों की कमी से। और तीसरा कारण साधारण जनता की समझ में आने वाले योग सिद्धांतों की कमी से होने से धर्म का पतन हो जाता है। बाबा साहब ने आखिरी भाषण में कहा, घोषणा की कि वह बहुत ही जल्द एक विशाल बुद्ध विहार का निर्माण करवाएंगे। इसके साथ ही बाबा साहब का बम्बई में यही आखिरी भाषण पूरा हुआ था। जून से अक्टूबर 1956 तक बाबा साहब अपने दिल्ली के निवास स्थान 26 अलीपुर रोड में ही रह रहे थे। बाबा साहब की सेहत गिरती जा रही थी। उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। बाबा साहब की आंखों की ज्योति भी कमजोर पड़ गई थी। किसी का सहारा लिए बिना बाबा साहब चल फिर नहीं पाते थे सकते थे। इसके लिए बाबा साहब एक हाथ में लंबी सी लाठी का सहारा हुआ, दूसरे हाथ में किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे। मुंबई के डॉक्टर मावलंकर व उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर की सुझाई दवाओं का असर नहीं हो रहा था। शारीरिक पीड़ा से बाबा साहब बड़े असहाय से हो गए थे। कई बार बाबा साहब यह सोचते थे कि उनके बाद उनकी अधूरी लिखी किताबों को कौन पूरा करेगा। बाबा साहब उनकी शोषित जनता का सहारा कौन बनेगा। इस बात की चिंता बाबा साहब को हमेशा लगी रहती थी।
कई बार बाबा साहब तो फूट फूट कर रोने लग जाते थे। उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता था। उनके प्रयासों से शहरी दलित समाज को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन गांव के दलितों की दशा बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। जिसके कारण जिसके लिए बाबा साहब कुछ करने का इरादा करते थे, लेकिन उन्हें अपने छूटे हुए काम पूरा करने वाला कोई नेता भी नहीं नजर आ रहा था। अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों के स्वार्थ व नेताओं में आपसी लड़ाई को देखकर बाबा साहब बहुत दुखी हो जाते थे। बाबा साहब की इच्छा देश के लिए बहुत कुछ करने की थी, मगर एक बार बहुत ही दुखी होकर बाबा साहब ने कहा, ऐसे देश में जन्म लेना ही पाप है जिसके लोग इतने पक्षपाती हैं तथा पूर्वाग्रहों से ग्रस्त दूषित मानसिकता के लोग यहाँ पर रहते हैं। हालांकि सभी ओर से मुझे गालियां ही सुनने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने पर्याप्त कुछ कर दिया है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं लोक कल्याण का कार्य करता रहूंगा। यह कहकर बाबा साहब रोने लग गए। एक दिन बाबा साहब ने अपने निजी सचिव नानक चंद्र रत्तू से कहा, तुम हमारे लोगों को बताना कि मैंने जो कुछ किया है वह असहनीय शारीरिक कष्ट सहकर और जिंदगी भर कठिनाइयों की बाधाओं व विपत्तियों को सहन करते हुए तथा अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए प्राप्त किया है। बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए यह काफिला आज जहां यहाँ तक पहुंचाया, जहां दिखाई देता है, यहाँ तक ला सका हूँ। चाहे रास्ते में कितनी ही कठिनाइयां आई हो, तो भी यह काफिला अब पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबा साहब ने आखिरी समय में ये संदेश दिया था, आगे ही बढ़ते रहना। बाबा साहब ने आगे कहा, यदि मेरे अनुयायी इस काफिले को आगे नहीं ले जा सकते, नहीं बढ़ा सकते, तो वो इसे वहीं पर छोड़ दे, लेकिन किसी भी हालत में इसे पीछे ना ले जाएं। मेरा अपने लोगों को यही संदेश है। बाबा साहब ने इतना कहते ही उनकी आंखें फिर से नम हो गए और बिस्तर पर चुपचाप लेटे हुए सोचते रहे। नानक चंद्रत्तु ने अपने संस्मरणों की किताब में इस मार्मिक घटना का इस प्रकार वर्णन किया। यह वही प्रश्न था जो मुझे एक लंबे समय से आंदोलित करता आ रहा था। बाबा साहब ने कहा, आजकल आप इतने उदास और चिंताग्रस्त रहते हैं और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। ऐसा क्यों? मुझे यह पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपा करके मुझे बताएं जरूर, मैंने पूछा। बाबा साहब ने मेरी निश्चलता भाप ली। तभी तो कुछ देर तक बिल्कुल शांति छाई रहे और फिर बाबा साहब ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बाबा साहब का गला रुंध गया था। अपने हाथ को अपने माथे से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए बाबा साहब ने अपना लंबा मौन तोड़ा और कहा, तुम लोगों को नहीं पता है कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही। मेरी पहली चिंता तो यही है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य मिशन पूरा नहीं कर पाया हूँ। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदायों के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में दिखना चाहता था, मगर अब मेरी बीमारी मुझे लगभग अपंग सा कर दिया है। मैं जो प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ शिक्षित लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा सिद्ध कर दिया।
और उनकी अपने पद दलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही है। वे मेरी कल्पना से परे हो गए। वे अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वे अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं। उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की उस विशाल निरक्षर जनसंख्या की ओर लगाना चाहता हूँ, जो अभी भी तकलीफें उठा रही है और जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी लगभग वैसी की वैसी है, किंतु मेरा जीवन छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यह भी नहीं चाहता था कि मेरी सारी पुस्तकें मेरे जीते जी छप जाए। यह विचार मुझे अधिक दुखी कर रहा है कि मैं अपनी पुस्तकों की दी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स रिवोल्यूशन इन काउंटर रिवोल्यूशन इन इन सीट इंडिया और रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के इस भारी कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद कोई भी इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाएगा। यहाँ आकर वह भाव बाबा साहब भावुक हो उठे। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि बाबा साहब ने आगे कहना शुरू कर दिया। मैं यह भी चाहता था कि दलित वर्गों में से ही कोई मेरे जीते जी आगे आए और मेरे बाद आंदोलन को चलाने की भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ले, किंतु ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जो इन उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे अपने जिन साथियों पर पूरा भरोसा था और विश्वास था कि वे आंदोलन को चलाएंगे, वे नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें उस भारी जिम्मेदारी का ध्यान ही नहीं रहा है जो उन पर आने वाली है। मैं यह भी चाहता था कि मैं अब भी इस देश और उसकी जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना ही पाप है जिसके यहाँ लोग इतने जातग्रस्त और पूर्वाग्रस्त हैं। जिस हद तक यह देश नीचे जा रहा है। बाबा साहब के ने आंसू टपकाते हुए मेरी ओर देखा और मेरे पास भी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले भी कई बार मैंने बाबा साहब को परेशान और रोते हुए देखा था, किंतु इस बार वह मेरी कल्पना के बाहर थे। और जब मैंने उठकर उनके आदर में सिर झुकाते हुए हाथ जोड़े और उनके पांव छुए, तो उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और पीड़ा का भाव लिए हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो, जीवन का अंत तो एक न एक दिन होना ही है। मैं स्तंभ रह गया कि यह सब क्यों कह रहे। मैं भाव शून्य सा होकर उन्हें ताकता ही रह गया। थोड़ा ठहर कर बाबा साहब ने अपने आंसू पोंछे और अपनी चमकती हुई आंखों से थोड़ा ऊपर अपना हाथ उठाते हुए कहा, मेरे लोगों से कहना, नानक चंद, मैं उनके लिए जो कुछ भी हासिल कर पाया वह मैंने अकेले ही किया है, और यह मैंने विध्वंसक दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए किया है। चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर से मुझ पर की गई गालियों की बौछारों के बीच किया। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा हूँ जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाइयों से कर्मा को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ यह दिखाई देता है कर्मा को इसकी राह में आने वाले बाधाओं, अप्रत्याशित विपत्तियों और कठिनाइयों को बावजूद चलते रहना चाहिए।
अगर वे एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखानी ही होगी। यदि मेरे लोग मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने के योग नहीं है तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें किसी भी रूप में इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता से यह संदेश दे रहा हूँ जो शायद मेरा अंतिम संदेश है, और मेरा विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो। उन्होंने बाबा साहब ने 3 बार कहा। यह कहकर बाबा साहब सिसकने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह निराशा में डूब गए थे, बहुत विचलित हो उठे थे। इतनी असहनीय वेदना, इतना कटु क्षोभ उनके बाबा साहब के चेहरे पर अंकित था। उन्हीं दिनों बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध जन समिति नाम की संस्था बनाई थी। संस्था के नागपुर शाखा के सचिव वामन राव गोडबोले ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया था। 14 अक्टूबर 1956 का दिन, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए तय किया था, अब काफी नजदीक आ गया था। अगस्त में बाबा साहब ने बातचीत में यूं ही इच्छा जाहिर की थी कि वह बम्बई, सारनाथ या नागपुर में दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता नागपुर शहर की थी, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नागपुर बौद्ध नागाओं का प्राचीन शहर था, जहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार की अलग जगाना चाहते थे। बाबा साहब ने वामन राव गोडबोले को दिल्ली बुलाया ताकि उसके साथ दीक्षा समारोह की रूपरेखा तैयार की जा सके। समिति की आर्य से दलितों को अपील की गई कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सफेद वस्त्र पहनकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए पहुंच जाएं। बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को फिर से कहा, दिनों दिन मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, इसलिए धर्मांतरण के दिन में अब देरी नहीं करूंगा। जिन्हें मेरे साथ दीक्षा लेनी है उनका स्वागत है, और जिन्हें मेरे साथ दीक्षा नहीं लेनी है, आना है, वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं।